नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा में अपना जो तीसरा पाठ चल रहा था रहीम जी के दोहे, उनकी व्याख्या करेंगे। पहले कुछ दोहे तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए थे और उनकी व्याख्या करवाई थी। आज अपनी क्या कि सब भैया बुक खोल कर बैठेंगे, किताब खोलेंगे और उससे क्या दोहों की व्याख्या देखेंगे। अपने 6 दोहे हो चुके थे, अभी अपने जो है आगे का दोहा देखेंगे। ज्यो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। अब इसमें रहीम दास जी यानी कि संगति के बारे में बता रहे हैं कि जो मनुष्य को किस प्रकार की संगति करनी चाहिए। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो लोग अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छी आदतों वाले होते हैं, अच्छी संगति वाले होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। कि का कर सकत कुसंग, कि जो बुरी आदत है उनका कुछ भी नहीं कर सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आपने देखा होगा कि चंदन एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ है और ये मल्लयगिरी पर पाया जाता है और इसके पेड़ के ऊपर क्या है, बहुत सांप लिपटे रहते हैं। उसकी सुगंध के कारण क्या उसके ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो चंदन का वृक्ष है वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। उनके ऊपर जो सांप लिपटे रहते हैं उनके जहर का उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। उसी प्रकार से क्या है, जो लोग अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छी संगति के होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके अंदर जो चंदन का वृक्ष है वो अच्छी संगति का प्रतीक है और उसके ऊपर लिपटने वाले जो सांप है वो बुरी संगति के प्रतीक हैं। बारे जो आगे दोहा देखेंगे कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। दीप का अर्थ होता है दीपक। अब इसमें रहीम दास जी कुपुत्र के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार की कुपुत्र की गति यानी कि कार्य व्यवहार दीपक के समान होता है। दीपक के समान कैसे होता है कि जब दीपक जलता है तो चारों तरफ क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है और जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है, जब पुत्र घर में जन्म लेता है तब क्या खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या है बड़ा होता है वैसे वैसे क्या है उसके जो बुरे आचरण के कारण क्या है घर वालों को उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे दीपक जलता है तो उसकी क्या वो बत्ती जलती रहती है और जब एकदम से जलता जाए तो खूब रोशनी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या उसकी गति भी मध्यम हो जाती है। और वैसे ही इसी प्रकार से कि जब पुत्र घर में जन्म लेता है तब तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो क्या उसका कार्य व्यवहार कैसा हो जाता है, यदि अच्छा नहीं है बुरा है तो क्या घर वाले उसकी जो आते हैं या उसके आचरण से परेशान हो जाते हैं। इसलिए पुत्र की तुलना भी क्या है दीपक से की गई है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, कि जैसे ही गति दीपक करती है कार्य व्यवहार होता है वैसे ही कुपुत्र का होता है। कि बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। बारे कि जब उसको हम दीपक को जलाते हैं जब तो वो उजाला करता है, लेकिन जब हम उसको बुझा देते हैं तो वो क्या करता है, अंधकार देता है। या उसी प्रकार से जैसे जैसे ये पुत्र बड़ा होता है तो पुत्र बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जो बुरी आदतें हैं वो भी साथ साथ बढ़ती हैं। आगे रहीमन ओछे नरण सो बैर भलो न प्रीत। अब रहीम दास जी कहते हैं जो ओछे व्यक्ति होते हैं, नीच स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ क्या है कि हमारा जो मित्रता का व्यवहार है वो क्या होना चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, ना ही ज्यादा अच्छा रहना चाहिए और ना ही ज्यादा बुरा रहना चाहिए। रहीमन ओछे नरण से, कि रहीम दास जी कहते हैं जो नीच स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके साथ ना तो ज्यादा प्रेम अच्छा होता है और ना ही ज्यादा क्या है कि उनके साथ बैर अच्छा होता है। क्योंकि काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। कि ये देखो कुत्ता है यदि मनुष्य को चाटता है तो भी क्या है कि और उसके जो चाटने का प्रभाव क्या है किस प्रकार हो सकता है कि यदि चाटने से वो उसको अधिक प्रेम भी करता है तो भी उसके लिए अहितकर है, क्योंकि वो चाटते चाटते कब उसको काट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए उसका जो चाटना है वो दोनों तरीके से ही क्या है विपरीत है।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहे टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम और मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। क्या पता लगता है कि किस समय हमें किस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाए। यदि हमारा उसके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा तभी वो हमारा कोई काम आ सकता है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो वो हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। इसके रहीमदास जी कहते हैं कि सभी के साथ प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। जिस प्रकार से यानी कि प्रेम रूपी धागा, कि जब यदि प्रेम रूपी जो धागा है यदि वो टूट जाता है तो उसको जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात यदि दो व्यक्तियों के बीच में बहुत अधिक प्रेम है और यदि उनमें कोई अनबन हो गई है तो उनका जो प्रेम का संबंध टूट गया है, यदि वो फिर से भी जुड़ेंगे तो उनमें पहले जैसा वो व्यवहार नहीं रहेगा। इसलिए क्या है, प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तोड़ने पर उसमें क्या है, गांठ पड़ जाती है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, या पानी शब्द दिया हुआ है, उस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब इसके अंदर क्या श्लेष अलंकार है कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा हमें पानी रखना चाहिए, पानी की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, और बिना पानी के क्या सब कुछ क्या सूना हो जाएगा, हमारा जीवन है वो भी नहीं चलेगा। पानी के 3 अर्थ मैंने आपको भी कहा कि 3 अर्थ है, यानी कि 3 अर्थ पानी से पानी पीने योग्य है। सबसे पहले तो क्या है, पीने योग्य है। उसके बाद क्या है कि पानी मनुष्य की इज्जत है। और तीसरा क्या है, पानी का मोती से संबंध है कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, कि पानी गए न उभरे, पानी जाना यानी कि पानी उतर जाना। पानी उतर जाना एक मुहावरा है, यानी कि इज्जत चली जाना। ठीक है, कि यदि पानी चले गया तो हमें पीने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि पानी यदि मनुष्य की मर्यादा चलेगी, उसकी इज्जत चली गई तो वो दोबारा नहीं आती है। तीसरा है कि मोती, यदि मोती का पानी यानी कि मोती की चमक उतर जाती है तो उसका सौंदर्य क्या है, खत्म हो जाता है। तीसरा है चून, चून के बिना क्या है कि जो यानी कि चून या आटा, यदि आटे का पानी सूख जाता है तो हमारे किसी काम नहीं आता है। और पानी के बिना क्या है, आटा नहीं गूंथा जाएगा और उसकी रोटियां नहीं बनाई जाएगी। यानी कि यदि चून या आटे का पानी सूख जाता है तो वो काम नहीं आएगा, यानी कि उसके लिए हमें रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथना पड़ेगा और उसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्या है कि इन सब का हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए। यानी कि रहीमन पानी राखी, कि हमेशा पानी की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पानी यदि इनका एक बार पानी चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, हम उस पहले जैसे उसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि मोती का चमक उतर जाने पर उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, मनुष्य की इज्जत चले जाने के बाद वो दोबारा नहीं आएगी। और यदि आटे का पानी सूख गया तो वो हमारे क्या है, रोटियां बनाने के योग्य भी नहीं देगा। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये। अब इसमें क्या है कि इसमें भी अपने इस दोहे के अंदर समर्पण के बारे में दिया गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण का भाव होता है तो वो अपने आराध्य के प्रति क्या है, समर्पित हो जाता है। और फिर उसके अलावा कोई अन्य देवी देवता क्या है, उसे आकर्षित नहीं कर सकती। कि प्रीतम छवि नैनन बसी, की यदि कोई स्त्री किसी मनुष्य से प्रेम करती है और वो उसके अलावा किसी अन्य मनुष्य को नहीं देखती है तो वो उसके प्रति क्या है, समर्पित है। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य किसी अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है तो कोई अन्य देवी देवता उसे आकर्षित नहीं कर सकते या वो किसी और के प्रति समर्पित नहीं होगा। किस प्रकार से देखो कि भरी सराय रहीम लखी, सराय का अर्थ होता है धर्मशाला, कि जिस प्रकार से व्यक्ति क्या है कि एक धर्मशाला में जाता है जो मनुष्यों से भरी हुई होती है और वहाँ पर क्या है कि देखता है वहाँ पर कोई रिक्त स्थान नहीं है, खाली जगह नहीं है, तो वहाँ से क्या वो वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ पर बैठने के लिए रुकने के लिए जगह नहीं है। उसी प्रकार से क्या है कि उस यानी कि मनुष्य के नेत्रों में किसी और को
बसाने के लिए जगह नहीं है, वह अपने आराध्य के प्रति क्या है, समर्पित है। जो रहीम जस होत है उपकारी के संग। अब इसके अंदर भी क्या है, देखो संगति के बारे में बताया गया कि यदि मनुष्य परोपकारी मनुष्यों के साथ में रहता है तो उसकी प्रशंसा क्या है, स्वयं हो जाती है। कि जस यानी कि प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा अपने आप ही हो जाती है क्योंकि वह परोपकारी लोगों के साथ में उसका व्यवहार है। बांटन वारे के लगे, किस प्रकार से कि बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। अब जो क्या है, मेहंदी को पीसता है, मेहंदी की पत्तियों को पीसता है, तो पीसते पीसते क्या है, उसके हाथ में रंग लग जाता है। उसी प्रकार से क्या है कि जो व्यक्ति परोपकारी लोगों के साथ में रहता है तो उसकी प्रशंसा स्वयं ही हो जाती है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन खोए। अब इसमें रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि एक बार जो कोई बात बिगड़ जाती है उसको बात वो पहले जैसी नहीं बनती है, चाहे वो कितना भी प्रयास किया जाए तो वह पहले वाली स्थिति में नहीं आती है। इसलिए क्या है कि हमें बात को सोच समझकर कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर उसको बार बार मथने पर उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, मक्खन तो दही में से ही निकलेगा। इसलिए फटे हुए दूध से जिस प्रकार से मक्खन को नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार से बिगड़ी हुई बात को फिर से नहीं संभाला जा सकता। मथत मथत माखन रहे दही महे बिलगाहे, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। भीर का मतलब था कष्ट। अब इसके अंदर भी क्या है, सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से देखो दही को अपने मथते हैं, दही को मथने के बाद क्या है कि उसके अंदर से मक्खन निकाला जाता है। वो कहते हैं मथत मथत माखन रहे, कि यदि उस मक्खन को बार बार अपने मथते रहेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, दही और वो मट्ठा अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। ठीक है, दही महे बिलगाए, वो तो दही से ही क्या है मक्खन निकलेगा, लेकिन रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए, और वो मक्खन क्या है कि दही को मथने के बाद उसमें से मक्खन है, दही और वो मक्खन यानी कि दही और मट्ठा अलग हो जाता है और मक्खन उसके ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से जो सच्चा मित्र होता है ना, वो भी क्या है, हमेशा मनुष्य के साथ में ही रहता है, वह कभी भी उससे अलग नहीं होता है। धन्यवाद। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी और उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे।